नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कायदे से पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्म रहनी चाहिए और पश्चिम बंगाल की सियासत में गहमागहमी होनी चाहिए, है भी। खबरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, दिलचस्प यह है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है और बिहार की सियासत से जुड़े हुए कई किरदार हैं जो इन दिनों चर्चा में हैं। प्रशांत किशोर की बात हम करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर बिहार की सियासत से जुड़े रहे हैं। जेडीयू के, बिहार की जो मुख्य सत्ताधारी पार्टी है जेडीयू, उसके कभी नंबर 2 की हैसियत थी। पार्टी में नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी थे और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रणनीतिज्ञ की भूमिका में हैं और जेडीयू के नेता लगातार हमला कर रहे हैं प्रशांत किशोर पर। ऐसा लगता है जैसे प्रशांत किशोर से सबसे ज़्यादा दिक्कत जेडीयू के नेताओं को ही है, जेडीयू को ही है। बीजेपी से ज़्यादा तल्ख हमला, बीजेपी से ज़्यादा कड़ा हमला जेडीयू के नेता कर रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक जो जेडीयू के नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, लगातार सिलसिलेवार तरीके से ताबड़तोड़ कई ट्वीट किए हैं उन्होंने और प्रशांत किशोर पर हमला किया है। एक ट्वीट में तो उन्होंने ममता बनर्जी को यह नसीहत दी कि भाई प्रशांत किशोर को बांग्लादेश भेज दीजिए। तो गिरिराज सिंह के नक्शे कदम पर डॉक्टर अजय आलोक चल रहे हैं। गिरिराज सिंह पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को, उससे थोड़ा अलग हटकर डॉक्टर अजय आलोक प्रशांत किशोर को बांग्लादेश भेजने की बात कर रहे हैं। देखिए, ताबड़तोड़ कई ट्वीट किए हैं और सिर्फ बांग्लादेश भेजने की बात नहीं है, उन्होंने ममता बनर्जी को कई सलाह दी है प्रशांत किशोर को लेकर। डॉक्टर अजय आलोक ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि दीदी, जेडीयू ने समय रहते ही निकाल दिया पार्टी से। भाजपा ने 14 में ही राम राम कर लिया। कांग्रेस ने यूपी और पंजाब के बाद हाथ जोड़ लिए। स्टालिन का अपनी पार्टी में विरोध हो गया। पवार साहब सटे नहीं, उद्धव कभी मिले नहीं। आप अभी भी समय है, माटी और मानुष को देखो, इस धन मानुष को छोड़ो, पनौती है। ये प्रशांत किशोर के लिए कह रहे हैं, नाम नहीं लिया है लेकिन डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। डॉक्टर अजय आलोक ये बात प्रशांत किशोर के लिए कह रहे हैं। और जब प्रशांत किशोर जेडीयू में हुआ करते थे तब भी डॉक्टर अजय आलोक बेहद सधे शब्दों में ही सही, लेकिन प्रशांत किशोर पर हमलावर रहा करते थे। एक दूसरा ट्वीट है अजय आलोक का, उन्होंने लिखा है कि अरे दीदी, फ्रॉड लोगों को सलाहकार नहीं रखना चाहिए क्योंकि नकल में भी अकल की जरूरत होती है। अब देखिए, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम नीतीश जी ने 2006 में चलाया था, 14 साल के बाद नकल कर आपको दे दिया। ये फर्जी कोई चीज ओरिजिनल नहीं करता, ये आदतन डुप्लीकेट है। खैर, थैंक्स। तो एक कार्यक्रम है प्रशांत किशोर ने जो लॉन्च किया है ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में, दुआरे दुआर सरकार, और उसको लेकर भी प्रशांत किशोर हमला कर रहे हैं कि देखिए ये फ्रॉड हैं और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो बिहार में नीतीश कुमार ने चलाया था उसी की नकल प्रशांत किशोर ने की है। तो तलखी कितनी है प्रशांत किशोर से जेडीयू के नेताओं की, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे। पार्टी से निकाले गए तब भी ये कहा कि नीतीश कुमार को मैं पिता की तरह मानता हूं, पिता और पुत्र जैसा संबंध रहा है हम दोनों का। लेकिन बावजूद इसके तलखी इस हद तक है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में रणनीतिकार की भूमिका में है प्रशांत किशोर, ममता बनर्जी के रणनीतिकार की भूमिका में हैं और जेडीयू के नेता लगातार प्रशांत किशोर पर हमले कर रहे हैं। खासकर डॉक्टर अजय आलोक लगातार निशाना साध रहे हैं, उनकी नाकामयाबियों का जिक्र कर रहे हैं, जो उनकी कथित नाकामयाबियां हैं उसका जिक्र कर रहे हैं अजय आलोक, और ये कह रहे हैं कि दीदी पीछा छुड़ाइए प्रशांत किशोर से। ममता बनर्जी को ये सलाह जेडीयू के नेता डॉक्टर अजय आलोक ने दी है। तो इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।